आत्मवंदन आत्मवंदन आत्मवंदन। मैं थाना में रहती हूँ। मेरा नाम संगीता कैलाश टिपाले है। मेरी उम्र 49 है। मेरे शादी को लगभग 32 ईयर पूरे हो गए। एक लड़की, उसकी शादी भी हो गई है। PSSM में मैं क्यों आई और कैसे जुड़ गई, ये बहुत अच्छी स्टोरी है। 2015 में मेरी बेटी की शादी हो गई और मुझे एक ही लड़की थी, इसलिए मैं बहुत सारा बिजी थी उसके बचपन से लेके उसकी शादी होने तक। और जैसे ही उसकी शादी हो गई, मैं एकदम खालीपन आ गया, एकदम डिप्रेस हो गई। मैं ऑफिस का मेरा काम था, फिर भी घर में कुछ काम नहीं था करने के लिए। अभी क्या करना है, ये वजह से मैं एकदम डिप्रेस होने लगी। बहुत ज़्यादा बीमारी होने लगी मुझे। किधर आने जाने का मूड नहीं होता था, किसी से बात करने को दिल नहीं करता था, ये सब होता था। करते 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 5 साल मैंने बहुत सारे अलग अलग डॉक्टर के पास गई, बहुत सारे चेकअप किए, फाइल बढ़ती गई। एक डॉक्टर के पास, दूसरा डॉक्टर, तीसरे डॉक्टर के पास, लेकिन बीमारी कुछ समझ में नहीं आती थी और दवाई तो चालू ही रहती थी। और डॉक्टर बोलते थे बाकी रिपोर्ट तो सब ठीक है, बाकी क्या करें। ऐसे ये सब चल रहा था। उसी में 2019 में मेरे पेट में थोड़ा दुखने लगा और मैं डॉक्टर के पास गई तो पता चला कि मेरे पेट में फाइब्रॉइड की 900 ग्राम की बड़ा गोला है। और डॉक्टर बोला कि यूट्रस आपको तुरंत निकालना पड़ेगा। कि वो एकदम अर्जेंट निकालना पड़ा और 2020 को मेरा यूट्रस का ऑपरेशन करवा दिया। और उसी टाइम कोरोना आ गया। मेरा ऑपरेशन हुआ 15 फरवरी 2020 को मेरा ऑपरेशन हुआ और तुरंत 1 महीने के बाद कोरोना आ गया। मैं ऑफिस वूमन हूँ तो मुझे लगा कि चलो ऑपरेशन हुआ है, 3 महीना आराम करेंगे, बाद में ऑफिस ज्वाइन करेंगे और मज़ा करेंगे। लेकिन उसके बाद कोरोना चालू हो गया और 1 महीने की छुट्टी मेरी लगभग 5 महीने चली। 3 महीने के बाद मैं और डिप्रेस होने लगी और मेरी बीमारी चालू हो गई। और उसी टाइम मुझे पुणे की डॉक्टर दीपाली कुवड़ करके है, जो PSSM की मेंबर है, पुरानी मास्टर भी है। उन्होंने मुझे एक लिंक भेजी, आत्मा की यात्रा करके, प्रिया जैन की। वो मैंने देखी, वो भी मैंने एकदम रुक रुक के देखी, कंटिन्यू नहीं देखी। और देखने के बगैर कुछ तो अलग है। फिर वो जब सुन रही थी, देख रही थी, अरे ये क्या है, आत्मा क्या है। तब तक तो हम खाली बोलते थे कि मर गया, मेरा ससुर मर गया, सास मर गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। लेकिन उस टाइम पता चला आदमी मरता, मतलब शरीर मरता है, आदमी जिंदा रहता है। तो आत्मा की यात्रा, उसका प्रॉपर अपने को रीजन पता चला। उससे मेरा थॉट आहिस्ता आहिस्ता चेंज होने लगा। फिर मैंने यूट्यूब पे बहुत सारा सर्च किया, फिर शशि लोधी मैम से मैंने बात की, फिर उनसे मुझे बहुत सारी जानकारी मिली। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरा PSSM में और ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ने लगा। उसी टाइम JTTP सेकेंड आ गया, सेकेंड आ गया और मैंने सेकेंड में पार्टिसिपेट लिया। उस टाइम जब मैंने JTTP चालू किया तो मुझे आहिस्ता आहिस्ता समझ में आने लगा कि ध्यान क्या है, ध्यान करने से क्या होता है। और वो 21 दिन का JTTP ख़त्म होते होते मेरी जो डिप्रेशन की जो मतलब माइंड की जो हलचल थी, वो आहिस्ता आहिस्ता शांत होने गई। और जैसे जैसे मेडिटेशन करती गई वैसे वैसे मैं इतना रोती थी, बॉडी पेन होता था, लेकिन वो सब खाली वो 1 घंटा लगता था। जैसे 1 घंटे का मेडिटेशन खत्म होता था, बाकी सब मस्त, खाली वो 1 घंटा वैसे लगता था। डकार आना, वोमिटिंग जैसा होना, सर में ऐसा लगता है कोई हथौड़ा मार रहा है, कभी लगता है कि वॉशिंग मशीन में अपने को डाल के गोल गोल घुमा रहा है, कभी ऐसा लग रहा है पाँव नीचे से खींच रहा है। क्या पूछो मत, एक 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 और इंटरेस्ट बढ़ता गया और इंटरेस्ट बढ़ता गया। फिर रेगुलर ध्यान चालू हो गया, फिर सेट विजडम किया। और मुझे पहले से ही पढ़ने का शौक था, लेकिन तब तक हम जो पढ़ते थे वो अलग पढ़ते थे। जो भी रामायण महाभारत पढ़ी थी वो खाली रामायण महाभारत पढ़ी थी, जो अपने बुजुर्गों ने अपने को बताया था कि राम ने ऐसा किया, सीता ने ऐसा किया, कैकेयी ने वैसा किया, वही हिसाब से हम सब सुनते थे, सोचते थे, चलते थे। लेकिन जब PSSM में आई तब पता चला कि स्वाध्याय मतलब क्या है। जो भी हम किताब पढ़ते उसका वैज्ञानिक रीज़न क्या है और हमारी ज़िंदगी से रीज़न क्या है। वो जो ज़िंदगी थी आज भी वही ज़िंदगी है, खाली हमारा ये बदल गया है, क्या बोले उसको, उम्र बदल गई है, या ये सब हो रहा था। उसी टाइम में मेरी दवाई लगभग बंद हो गई थी।
जो मैं एक प्रेस्टीज 55 करके गोली खा रही थी पिछले 5 साल से, वो गोली जब मैं खाती नहीं थी तो मुझे नींद नहीं आती थी। और वो गोली डॉक्टर ने ऐसे बताई थी कि वो जब 3 दिन लेते, चौथा, पांचवा, छठवां दिन उसका काम होता है। अगर मैंने चौथा, पांचवा, छठवां दिन वो ले ली और वापस 2 दिन गैप कर दी तो मैं 8वें 9वें दिन एकदम रात को पागल जैसे कर दी थी, समझ में नहीं आता था क्या करे, वो भूल गई। तो PSSM में आने के बाद मेरी वो गोली पूरी खत्म हो गई। जो मैंने 7 साल गोली ली थी, डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आपको अभी ये गोली की पावर बढ़ानी पड़ेगी। तो ये ध्यान में आने के बाद मेरी वो गोली पूरी खत्म हो गई 3 महीने में। और उसी टाइम मुझे पता चला कि मैं थोड़े और जल्दी जुड़ जाती तो मेरा यूट्रस भी निकालना नहीं पड़ता था। जब मेरी हिस्ट्री पढ़ी डॉक्टर ने तो बोले कि आपका, अगर मेडिटेशन आपको पहले थोड़ा मालूम होता तो आपका यूट्रस निकालने की ज़रूरत नहीं थी। ध्यान पहले तो मैं बचपन से ही, मुझे ना आध्यात्मिक का बहुत शौक था, लेकिन क्या करना कैसे करना मालूम नहीं था। जॉइंट फैमिली थी, इसलिए जॉइंट फैमिली अपने काम रहते, खाली भगवान की पूजा करना है और जो भी त्यौहार आते उस हिसाब से पूजा अर्चा करना है, जो भी किताबें पढ़ने हैं जो घर में आते वही किताबें पढ़ना। लेकिन मेरी खुद की सोच, मुझे हमेशा अलग पढ़ने का सोच था, अलग मूवीज़ देखने का शौक था। जो सब लेडीज़ करती है उसके अलग मुझे करना पसंद है। मुझे घूमने का शौक, मुझे शॉपिंग का शौक नहीं है, मुझे जंगल में जाना पसंद है, एक जगह पे शांत में बैठा, ये पहले से ही था। तो ये हमेशा करती थी कुछ तो अलग करना चाहिए। या मैं घर में हमेशा बोलती थी जब मेरी सब जिम्मेदारी ख़त्म हो जाएगी ना, मैं हिमालय में जाऊंगी, मैं कैलाश जाऊंगी। और आज भी मेरी मानसरोवर यात्रा करने की बहुत ख्वाहिश है, अभी देखते हैं क्या होता है। तो ये पहले से ही था। और ये PSSM से पहले लेकिन मैंने कभी कुछ भी मेडिटेशन नहीं किया था, कोई गुरु के पीछे भागी नहीं थी, कोई ज्योतिष नहीं, कोई बाबा नहीं, कुछ नहीं। ये PSSM मतलब मेरे एकदम रेडी झोली में आ गया। उसी टाइम जूम आया तो मुझे ज़्यादा मेहनत ही नहीं करनी पड़ी। पत्री सर ने पहले से इतना कुछ करके रखा है ना, तो जूम से और कोरोना का तो बहुत आभार है कि उनके वजह से हमें किधर भी जाना नहीं पड़ा। जो भी मास्टर बात करते थे वो बोलते थे कि हम 5 साल से जुड़े, 20 साल से जुड़े, हमने 10 घंटा ये किया, 5 घंटा ये किया। हम लोगों ने क्या किया, जूम ओपन किया, बैठे घर में, बैठे पंखे के नीचे, मैक्सी पहन के उधर चावल पकड़े और हमारा जूम सेशन चालू है। ये हिसाब से मेडिटेशन में आए। तो ये पहले से मेरी ख्वाहिश थी और लकीली PSSM मिल गया तो मेरी जो ध्यान में आने की जो कोशिश थी वो सफल हो गई। और पहले से मुझे ओशो को मैंने पढ़ा था बहुत सारा, लेकिन ओशो के बारे में इतनी अलग अलग अफवाहें होती थी कि अगर हम पढ़ते थे, किसी ने बुक दी, अरे आप लोग ओशो का पढ़ते हो, ऐसा बोलते थे, ये तो ऐसा है वैसा है। लेकिन जब इसमें आए तो ओशो के बारे में भी पूरी धारणाएं खत्म हो गई। मैं उनके भी किताबें बहुत सारी पढ़ती हूँ, PSSM की बहुत सारी किताबें पढ़ती हूँ, जो भी पत्री सर बोलते वो भी सब करती हूँ। फिर उसी के आने के बाद फिर पिरामिड का पता चला। तो पिरामिड का भी पता चलने के बाद क्या हुआ, पहले अपने को एक ही मालूम था, पिरामिड मतलब जो भी वास्तुशास्त्र वाले आते हैं वो घर में इधर उधर, हम किसी के घर में जाते थे या कोई होटल में जाते थे तो इधर उधर वो त्रिकोण चौकोन लगाए होते थे। तो जैसे वो देखते थे और वो पर्टिकुलर क्रीम कलर के और उसके ऊपर अलग अलग जो भी होता था वाइट, तो हम लगता था हमें कि चलो इसमें तो कुछ प्रॉब्लम है घर में या दुकान में, इसलिए इसका धंधा नहीं हो रहा है, इसका एंट्रेंस गलत है ऐसा। लेकिन जब PSSM में आए, जब यहाँ पे पिरामिड पता चला, पिरामिड कैप पहनने के बाद, पिरामिड कैप जो हम पानी पीने का बर्तन है उसके ऊपर रखने के बाद, पिरामिड के अंदर जो हम फ्लावर रखते हैं, पिरामिड के अंदर जो सब्जियां रखते, उसका एक एक रिजल्ट इतना सुंदर दिखाई दिया। और नॉर्मल हम जो मेडिटेशन करते हैं, अगर अपने को आदत नहीं है, ज़्यादा थॉट्स है, अवेयरनेस कम है अपने में, और अगर आप आहिस्ता आहिस्ता आप लोग को लगता है कि मुझे इसमें और जल्दी जुड़ना है, तो अगर आप पिरामिड कैप पहनते हो या आपके घर में पिरामिड आप लगा सकते हो या आपके नज़दीक किधर पिरामिड सेंटर होगा, वहाँ पे अगर आपने जाके पिरामिड सेंटर में ध्यान किया तो आपको जो मेडिटेशन में आपको लिंक होने में 20 मिनट लगता है, ये 5 या 7 मिनट में आप कनेक्ट हो जाते हो। कनेक्ट होते हो मतलब क्या, आप ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर ऐसा कुछ नहीं होता, आप आपके खुद के अंदर जाते हो। कनेक्ट होना मतलब हर एक के अनुभव अलग अलग होते हैं। मैं 1 साल से लगभग जुड़ी हूँ, मुझे आज तक कभी भी कुछ नहीं दिखा है, लेकिन मुझ में इतना सारा बदलाव आया है जो पहले मैं दूसरे में बदलाव की सोचती थी,
और इसलिए मैं मेरी ज़िंदगी मैंने एकदम बेकार करवा के रखी थी। मतलब 30 साल ज़िंदगी के बेकार गए खाली दूसरों को चेंज करने के टाइम में, और जो दूसरे को बदलने में 30 साल लगा दिए, वो मैंने लगभग 4 महीनों में मुझे इतना पता चला मुझे चेंज करना है, दूसरे से मुझे क्या करना है। और मुझे इससे क्या हुआ, तो जो मेरे रिलेशन बिगड़ गए थे वो ज़्यादा अच्छे होने लगे। क्यों? मुझे उनको नहीं चेंज करना है, मुझे चेंज करना है। मुझे उनकी ज़रूरत है तो मुझे उनके पास जाना है। अगर उन्हें मुझे मेरे पास आना चाहिए, मुझे मेरी चॉइस पता चल गई। मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है तो ठीक है, मुझे नहीं जाना है, लेकिन मन में गिल्ट भी नहीं रखना है। ये सब आहिस्ता आहिस्ता इतने सारे चेंजेस हो गए। और दूसरी बात, मैं जन्म से वेजिटेरियन बिल्कुल नहीं थी। PSSM जुड़ने के पहले लकीली मेरा नॉनवेज खाना कम हो गया था मेरी तबीयत की वजह से। क्योंकि अलग अलग डॉक्टर बोलते थे, कोई बोलता था थायराइड है, कोई बोलता था ये वो है, तो आप नॉनवेज मत खाओ, तो ऐसे आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा था। लेकिन जैसे मैं PSSM में जुड़ी, उस दिन से, पहले दिन से मैंने नॉनवेज पूरा खाना बंद कर दिया, लहसुन खाना बंद कर दिया। और इसके पहले खाली नॉनवेज क्यों नहीं खाना, उसका रीज़न जो पता था वो अलग था। लेकिन जब PSSM में आए और जब पत्री सर के जो 18 तत्व है वो जब सुने, उसमें बारे में बार बार सोचा, और नॉनवेज क्यों नहीं खाना है इसका प्रॉपर रीज़न पता चला। लहसुन क्यों नहीं खाना है, खाली लहसुन नहीं खाना है, कांदा लहसुन नहीं खाना है। कांदा क्यों, लहसुन खाना क्यों नहीं, कांदा खाना है, अपने को अदरक खाना है, लहसुन ही क्यों नहीं खाना है, उसका प्रॉपर रीज़न पता चला। पत्री सर ने इतने 1 लाख किताब पढ़ के उसका पूरा निचोड़ निकाल के अपने को बताया है। तो इसलिए मेरा ऑटोमेटिकली नॉनवेज खाना बंद हो गया, फिर लहसुन खाना बंद हो गया। और उसी बहाने क्या हुआ, मेरा ऑटोमेटिक खाने की रुचि इतनी सिंपल हो गई, और उससे क्या होगा, मेरी स्किन अच्छी होने लगी, मैं स्वस्थ रहने लगी, स्टैमिना अच्छा लगा। मोटे या पतले उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप खुश कितने रहते हो। तो मेरा सात्विक खाना खाने से वो बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ मुझे। कि पहली बात तो मेरी महीने में जो 700-800 की दवाई लगती थी वो कम हो गई। दवाई खाने से बॉडी पे सगळा स्वेलिंग आता था, वो ख़त्म हो गया। दवाई खाने से स्किन में ड्राई आता था, इसलिए बार बार पार्लर में जाना पड़ता था। पार्लर वाली बोलती थी कि नहीं मैडम, हर 7 महीने में आ जाओ फेशियल करने के लिए, स्किन ड्राई हो रही है। लेकिन जैसे जैसे सात्विक खाना चालू हो गया, ध्यान धारणा चालू हुई, सत्संगति चालू हो गई, ऑटोमेटिक ये सभी खर्चे कम हो गए, तबीयत अच्छी हो गई, बहुत अच्छे अच्छे दोस्त मिले, इतने अच्छे अच्छे दोस्त मिले। उसमें कौन गरीब, कौन काला, कौन गोरा, कौन दिल्ली का, कौन कुछ नहीं, बस एक ध्यानी दूसरे ध्यानी को मिलता है, गले लगता है, अच्छी बातें शेयर करता है। नहीं तो शांति में आंख बंद करके उंगली फंसा के बैठ जाता है। जिधर बैठ सकते हो, ट्रेन में खड़े होकर बैठ के, खाना खाने के बाद, खाना खाने के पहले, नाश्ते के बाद, आपने स्नान किया होगा नहीं किया, कुछ भी आपकी इच्छा है ना, आंखें बंद करके बैठ जाने की, बैठ जाओ। ये इतनी आदत हो गई ना कि नॉर्मल भी हम कहीं भी बैठते हैं ना तो ऑटोमेटिकली दोनों पाँव और उंगली एक दूसरे में फंस जाते हैं, इतनी आदत हो गई है। मैं आज जनरेशन में ही बोलूँगी, मैं जो कोई आज के दिन में जिसको ध्यान पता है लेकिन प्रॉपर आनापाना सती ध्यान क्या है ये मालूम नहीं। ध्यान तो हम बचपन में सुन रहे, जो भारत में पैदा हुआ वो सबको मालूम है ध्यान क्या है, ध्यान क्या है, ध्यान का है। लेकिन अभी 80 साल का आदमी हो, 5 साल का लड़का, छोटा बच्चा हो, या 40 साल का कोई भी हो, ध्यान सबको करना बहुत ज़रूरी है। हम सब बोलते कि टेक्नोलॉजी अच्छी आ गई है, बुरी आ गई है। टेक्नोलॉजी अच्छी या बुरी कभी नहीं होती है। हमारे सबकी ये ख्वाहिश थी कि हमें अच्छा रहना है, अच्छा दिखना है, अच्छे कपड़े पहनने हैं, अच्छे मोबाइल चाहिए, अच्छे टीवी चाहिए, इसलिए टेक्नोलॉजी आई। इसलिए हमारे सबके पास अभी टच स्क्रीन मोबाइल है। टच स्क्रीन मोबाइल आया इसीलिए कोरोना के टाइम में हम लोग सब पढ़ाई भी चालू रखी। अगर टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं आती तो अगर कोरोना आता तो हमारी पढ़ाई का क्या होता। तो अच्छी चीज़ है, लेकिन आजकल के जो जनरेशन हो या जो भी मोबाइल यूज करते, उसमें जो अच्छी चीज़ें देखनी चाहिए वो नहीं देखते, और जो चीज़ें देखे खाली आँखों को अच्छा लगता है वो देखना पसंद करते। वो देखने के बाद आपके दिमाग में और दिल में कितना अच्छा लगता है वो कोई सोचता नहीं है। खाली टच स्क्रीन ओपन किया, टच उंगली घुमा दी, चलो दिखो देखो देखो। लेकिन अभी जो PSSM का यूट्यूब चैनल चालू हुआ है, आपको रात को 2 बजे कोई बूढ़ा हो या कोई भी हो,
अगर कोई महिला भी हो, अगर उसको प्रॉब्लम है कि कल मुझे कोई फंक्शन में जाना है और उधर मेरे मनपसंद रिश्तेदार मिलने वाले या नहीं मिलने वाले, उसको अगर उसका इतना सा भी टेंशन आता है कि अभी मैं कल कैसे जाऊँ, क्या करूँ, वो कैसा बोलेगा, वो अगर यूट्यूब चैनल ओपन करती है और उसको जैसे ही लगता है कि यहाँ पे मैं क्लिक करूँ, वो ओपन करेगी ना, उसकी कल की जो उलझन है ना, वो उसी टाइम उसको सोल्यूशन मिलेगा। कोई भी लड़का है, अगर उसकी कल एग्जाम है या उसकी कोई भी फैमिली प्रॉब्लम हो, कोई भी हो, कोई बूढ़ी हो, उसकी बहू का झगड़ा हो, बेटी का कुछ अच्छा नहीं है, दामाद का कुछ भी प्रॉब्लम है, वो जो भी है, आप जिस टाइम यूट्यूब ओपन करोगे PSSM हिंदी चैनल, आपको कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिलेगा। या आपको कुछ दिक्कत नहीं है, आप बैठे हो टीवी पे कोई भी वही प्रोग्राम देखना या मूवी देखना, उसके अलावा आपने अगर यूट्यूब चैनल ओपन किया और आपने कुछ भी देखा, 5 मिनट भी देखा, आपको उस टाइम नहीं लगेगा, लेकिन 10 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, 2 महीने के बाद आपने जो भी आंखों से देखा, कानों से सुना है, उसको आपका फायदा होगा ही होगा। ये सबसे मेन है। तो मैं आज के जो भी लोग हैं जो टच स्क्रीन मोबाइल यूज करते हैं या नहीं करते हैं, जिनके घर में नहीं है, जिनके पास सादा फ़ोन है, अपने घरों वालों से, बाजू वाले से, किसी से भी मोबाइल की जानकारी ले लीजिए। जूम पे जुड़िए, यूट्यूब देखिए, ध्यान में जुड़िए। ध्यान से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। जितना आप ध्यान से जुड़ोगे तो आपकी जो भी आगे की पढ़ाई है वो बहुत अच्छी होगी। लड़का हो या लड़की हो, आपकी जो भी शादी के बाद की जो भी रिलेशन रहेगा, जो भी आपका संसार रहेगा, वो बहुत अच्छा बीतेगा, बहुत मज़ा आएगा। और दोनों ध्यानी होगे ना तो बस जिंदगी झिंगा लाला इतनी बढ़िया है। ध्यान करो और करते रहो, खुद करो, सबको बताओ, जितना हो सके बताते रहो।